सब ध्यान दीजिए। आज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो ये कहते हैं मुझे वचन याद नहीं पड़ता या मैं भूल जाता हूं, या जिन्हें बाइबल पढ़ते समय बहुत कड़क नींद आती है, या ऐसे हैं कि जिनके लिए प्रेयर एक हार्डवर्क बन चुका है कि जब प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं तो प्रार्थना होती नहीं है, बाइबल पढ़ते हैं नींद आती है, यहाँ तक कि कभी कभी आपके लिए चर्च आना भी एक वॉर की तरह हो जाता है कि मुझे कैसे भी पहुंचना है। राइट? हम सब ऐसे होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि आप अपने ऊपर पर्सनली मत लीजिएगा। हम सब जब शरीर में आते हैं तो हम सबका स्वभाव जो पुराना है, कई लोग कहते हैं कि पुराना स्वभाव वापस आ गया। जी नहीं, वो आपके साथ ही है, पर पवित्र आत्मा उस पर ओवरकम होता है। लेकिन जब आप आत्मा की नहीं सुनते हैं तब वो वापस आ जाता है। राइट? हाँ, सब ध्यान दीजिए। आइए, कोई बाइबल खोलिए मेरे साथ। मैं स्पेशली आज उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन्हें वचन पढ़ने के बाद या मीटिंग सुनने के बाद याद नहीं पड़ती, जो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या जिन्हें वचन समझ में ही नहीं आता, या ऐसे कि प्रेयर जिनके लिए बहुत हार्डवर्क बन चुकी है। आप में से कोई हार्डवर्क करना पसंद करता है? मैं तो नहीं करता। तो अगर प्रेयर हार्डवर्क है तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, आइए। जिनके पास बाइबल है, हम खोलेंगे कुलिस्सियों की पत्री, द बुक ऑफ कोलोसियंस। पौलुस ने इसे बहुत अच्छे से वर्णन किया है। कुलिस्सियों की पत्री खोलिए। आपके पास अगर मोबाइल है तो उसमें भी आप खोल सकते हैं, और कोई उसमें पढ़िए 3:16। सब खोल लीजिए आराम से। आपके पास मोबाइल है तो उसमें बुकमार्क कर दीजिए उस वर्ड को, ताकि आप अगले दिन भी अगर वो मैसेज खोलेंगे तो आपको याद आएगा कि आपने इस पे कुछ लर्न किया था। जिसमें मिल गया है वो जोर से कहे, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सत्य ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। बस अब से आप यहां ध्यान दीजिए। आप जानते हैं पौलुस ने 30 साल तक एक व्यवस्था पढ़ी थी, लेकिन बात यह थी कि जब वो यीशु से मिला तब वही ज्ञान उसे निकालना पड़ा। बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य उस शास्त्री के समान है जो उसके राज्य के लिए नई और पुरानी बातें निकालता और डालता रहता है। आपको पता है, जब परमेश्वर से आप बोलोगे तो जरूर आपको कुछ छोड़ने के लिए भी कहेगा। आज का प्रॉब्लम यह है कि आज हम जिस यीशु से मिलते हैं हम उसे पाने की कोशिश करते हैं, पर याद रखना, जब आप सच्चे यीशु से मिलोगे ना, आप खुद ब खुद बहुत चीजें छोड़ दोगे। मैं आपको स्टार्ट करता हूं। अब मैं जो आपको समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। छोटा सा वर्ड है क्योंकि हम जानते हैं कि हम क्यों आज इकट्ठे हुए हैं। स्पेशली बहन का बर्थडे है और हम जल्दी पूरा करके फिर हम सेलिब्रेट करेंगे। लिसन वेरी केयरफुली। एक टाइम आया, बाइबल कहती है इब्राहिम को एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था इसहाक, और इसहाक के 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था एसाव, एक का नाम था याकूब। आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि याकूब का एक्चुअली नाम चेंज हुआ था और उसका नाम प्रभु ने रखा था इज़राइल। जानते हैं क्या हुआ? याकूब जब अपनी मां के पेट से बाहर निकला, उसके बाद उसने सबसे पहले अपने भाई को धोखा दिया, बाप को धोखा दिया, मामा को धोखा दिया। उसका नाम एक्चुअली बहुत उसके नेचर से मैच होता था। याकूब का मतलब होता है ग्रैबर, जिसे अगर नहीं देते तो वो छीन के और झपट के ले सकता है। यहां तक कि कहा जाता है कि बचपन से ही उसके अंदर कंपटीशन का बहुत जुनून था। जब वो अपनी मां के पेट में था तो अपने भाई का पैर पकड़ के रखा था उसने कि पहले मैं जाऊंगा बाहर। हाँ, आप पढ़ सकते, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज कुछ इस बारे में कि जो वचन आप पढ़ते हैं वो आपको याद क्यों नहीं पड़ता,
या जो आप पढ़ते हैं उसे समझ क्यों नहीं पाते? मैं आपको सच कहता हूं, 99% बिलीवर्स जब वचन को नहीं समझ पाते वो बाइबल बंद कर देते हैं और किसी प्रभु के दास का इंतजार करते हैं, पर वो परमेश्वर के पास नहीं जाते। 99% भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है, मैं चूक रहा हूं, कुछ शायद अलग मात्रा होती तो मैं आपको बोलता। 99% मसीह लोग जिन्हें वचन समझ में नहीं आता तो जानते हैं क्या करते हैं? मैं आपको जो कह रहा हूं बुरा मत मानिएगा, आजकल पुलपिट पे जो प्रचार होता है 90% वो किसी और से चुराया हुआ रहता है। लोग ऑनलाइन जाते हैं, वहां से सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं। मैं ये गलतियां करता था पहले। हाँ, अगर आप नए नए हैं ठीक है, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो आपको किसी और का वचन चोरी करके प्रचार नहीं करना चाहिए, या अगर आप बताते हो तो आप उधर बोलो कि हाँ मैंने इससे सीखा है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, लोग आपको आत्मिक समझ लेंगे और आप मुझे तो नहीं बना सकते हो पागल, एटलीस्ट। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। बाइबल कहती है इब्राहिम को एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम था इसहाक। इसहाक के 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम था एसाव, एक का नाम था याकूब। एसाव इतना बुरा नहीं था जितना याकूब था। अब मैं आपको याकूब के लाइफ के बारे में थोड़ा बताता हूं और इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है कि क्यों वचन याद नहीं पड़ता, क्यों वचन समझ में नहीं आता, क्यों बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, क्यों प्रेयर एक हार्डवर्क लगता है। आपको सब समझ में आ जाएगा आज। लिसन, जब याकूब अपने मामा लाबान के पास गया तो वहां से अकेला नहीं निकला। आप जानते हैं जब वो जा रहा था तो उसने क्या किया? एक जगह पे एक प्लेस थी, उसका नाम था बेतेल। बोलिए बेतेल। एक प्लेस थी बेतेल। वो वहां पर थक गया, वो वहां पर बैठ गया। उन दिनों में लोगों के पास तकिए नहीं होते थे, पत्थर के ऊपर लोग सोते थे। लिखा है याकूब ने पत्थर का एक तकिया बनाया, उस तकिए पर वो कंधा लगा के सो गया। और आधी रात को बाइबल कहती है उसने एक दर्शन देखा। उस दर्शन में जानते हैं उसने क्या देखा? एक सीढ़ी थी जो जमीन से लेके आसमान तक थी और स्वर्गदूत नीचे भी उतर रहे थे, जा भी रहे थे, नीचे भी उतर रहे थे, जा भी रहे थे। ये उसने दर्शन तो देख लिया, लेकिन बाइबल इसका अर्थ हमें नहीं बताती कि उसने क्या देखा। और वो ये दर्शन देखकर चला गया। आप जानते हैं ना ये सब बात? कितने लोगों ने ये सब बाइबल के अंदर पढ़ा है कि याकूब ने एक दर्शन देखा था कि एक सीढ़ी पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक लगी हुई है और स्वर्गदूत आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, इन अ न्यू टेस्टामेंट जब यीशु नतनएल से मिला, आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की है? जब फिलिप्पोस नतनएल के पास आके कहता है जिसका वर्णन नबियों ने किया है, जिसका वर्णन भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में हुआ, जिसके विषय में भजन सहायता की पुस्तकें कहती है, वो हमें मिल गया है। तब नतनएल कहता है, कौन है वो? बोलते हैं यीशु नासरी। आपको पता है उन दिनों में सब उसको क्या बोलते थे? क्योंकि उसने अब तक ये प्रकट नहीं किया था कि मैं यीशु मसीह हूं, पर उसे प्रकट किया था मैं नासरी हूं। सब उसके शहर के नाम से उसे जानते थे, यीशु नासरी, यीशु नासरी, सब उसे ये कहते थे। और जानते हैं नतनएल क्या कहता है? नतनएल कहता है पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नबी, कोई अच्छा आदमी वहां से आए, क्योंकि उन दिनों में नासरत का नाम बहुत खराब था। जैसे आज भी आप अगर बॉम्बे साइड जाएंगे तो कुछ एरियाज का बहुत नाम खराब है, वैसे ही उन दिनों में इजराइल में सबसे ज्यादा नाम खराब था नासरत का। मैंने हिस्टोरिकल बुक्स में पढ़े थे, सबसे ज्यादा वैश्यावर्ती नासरत में थी, सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े करने वाले लोग वहीं रहते थे। मैंने ये ओल्ड हिस्टोरिकल बुक्स में इस शहर के विषय में पढ़ा था। जब सुलेमान मर गया, उसके बाद जब राज्य 2 भागों में बट गया, तो एक सबसे वर्स्ट पार्ट मनुष्य ने लिया था, गलील का नासरत, एकदम बैड सिटी थी। और यीशु वहां से बाहर आया। और जानते हैं हुआ क्या? जब फिलिप्पोस ने नतनएल से कहा कि हमें नासरत से वो जिसका वर्णन बाइबल कहती है वो हमें मिल गया है, तो उसने डायरेक्ट जानते हैं क्या कहा? नासरत से कोई अच्छी चीज नहीं निकल सकती। और अचानक बाइबल कहती है यीशु वहां प्रकट हुआ, यीशु वहां पर आया। और जानते हैं यीशु ने क्या कहा? नतनएल
जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था तब मैंने तुझे देखा था। ये कहा उस समय नतनएल घुटनों पे आ गया, बोलता है तू इस्राएल का महाराजा है। इंग्लिश में लिखा है यू आर द किंग ऑफ इज़राइल। उसके बाद जानते प्रभु यीशु क्या कहते हैं? तू मनुष्य के पुत्र को, उस स्वर्गदूतों को ऊपर जाते आते देखेगा। मुझे आप बात बता सकते, पुराने नियम में याकूब का दर्शन प्रभु यीशु मसीह नतनएल से क्यों वर्णन कर रहा था? डू यू नो? आप सबने बाइबल पढ़ी है। प्रभु यीशु नतनएल को कहते हैं कि तू उस सीढ़ी के ऊपर मुझे आते जाते और स्वर्गदूतों को आते जाते देखेगा। पुराने नियम में 3500 साल पहले देखे गए दर्शन का वर्णन प्रभु यीशु मसीह नतनएल से क्यों कर रहा था? आपको पता है? आप कुछ बोल रहे थे सिस्टर। हाँ, ये भी बात है। आप जानते हो उन दिनों में लोग परमेश्वर के साथ संगति कहां करते थे? मुझे एक बात बताइए, योना पेड़ के जल जाने से इतना भड़का क्यों? बाइबल पेड़ों का बहुत अच्छा वर्णन करती है। एक आदमी को प्रभु यीशु ने पेड़ से नीचे उतारा था, हवा पेड़ के फल खाने की वजह से अटकी। योना नबी को देखो पेड़, और बाइबल का अंत है जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष में से खाएगा। आप जानते हैं ये पेड़ है क्या? वहां पर नतनएल प्रभु के साथ बैठा था, और जानते हो नतनएल उस चीज के बारे में सोच रहा था। आप जानते हो आपका सुना हुआ वचन आप क्यों भूल जाते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि आपको मेडिटेशन करने की आदत नहीं है। जो लोग प्रभु के वचन को मेडिटेट नहीं करते उन्हें वचन याद नहीं पड़ता। जानते हैं कैसे? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइएगा क्या आप इस बात में ईमानदार हो कि नहीं हो? जब आप यहां से मीटिंग सुन के जाते हैं, वो हमारे सिस्टर लेखा लुंडे कहती है 5 स्टार होटल में खाना खा के आती हूं मैं। वो ऐसे बोलती है मुझे कि तुमने 5 स्टार होटल में खाना खिलाया है हमें। समझो आप यहां से जाते हो, आप नीचे उतरते हो। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग उस वचन के बारे में सोचते सोचते जाते हैं? कितने लोग सोने से पहले सोचते हैं? कितने लोग सुबह उठते सोचते हैं? भजन संहिता 1:1 में लिखा है धन्य है वे जो यहोवा की व्यवस्था को मनन करते हैं, क्योंकि वे उस पेड़ों के समान होंगे जिनकी जड़ इतना पानी के अंदर है कि वे हमेशा फलवंत रहे। बोलिए मेडिटेशन। आप जानते हो मेडिटेशन का मतलब क्या है? सुनी हुई बात को बार बार सोचते रहना। जय मसीह की। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप खाना खा रहे हो और अगर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो वो खाना आपको हेल्दी करेगा कि बीमार करेगा? आप में से पता है बहुत लोग स्पिरिचुअली बीमार क्यों है? क्योंकि आप बगैर चबाए खाना खाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, जब आप खाना खाते हो, चबाते हो, तब मसल बनती है, लेकिन जब आप उसे ऐसे निगल लेते हो आप बीमार पड़ जाओगे। आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि लोग अच्छी कलीसिया में आके तंदुरुस्त नहीं और बीमार क्यों पड़ जाते हैं? मैंने इसे देखा है अपने लाइफ में। अच्छा खाना मिल रहा है फिर भी बीमार क्यों? बोलो चबाना। चबाने का मतलब क्या होता है? टेल मी। समझिए, मैं आपको 99% बिलीवर्स कैसे बाइबल पढ़ते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता हूं। ये देखिए, सब यहां देखिए। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे पूछा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे तू भी हमें सिखा। पानी दियो गरम, उतरो। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्यों पढ़ रहे हो? उससे अच्छा मत पढ़ो ना। Why you insult this book? जब मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं किस तरह पढ़ूंगा? देखिए, जब चेलों ने यीशु को देखा कि वो प्रार्थना कर रहा है, सबसे पहले उन्होंने देखा कि उनका स्वामी प्रार्थना करता था। तब उससे पूछा, प्रभु
जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करना सिखाया वैसे हमें भी सिखा। कब कभी मैं सोचता हूं उन्होंने यीशु से ये नहीं पूछा, हमें प्रचार करना सिखा, हमें कोढ़ियों को शुद्ध करना सिखा, हमें बीमारों को चंगा करना सिखा, हमें प्रचार करना सिखा, हमें तूफान को शांत करना सिखा, पर उन्होंने उससे कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि वो जानते थे ये प्रार्थना के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। जब आप वचन को पढ़ते हैं और उठ के चले जाते हैं, इसको कहते हैं खाने को निगल जाना। ये खाना आपको बीमार करेगा, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हैं, इसको मेडिटेट करते हैं, इसमें गुम हो जाते हैं। आपको पता है कभी कभी मैं बाइबल कैसे पढ़ता हूं? इन दिनों में मैंने एक प्रैक्टिस की है कि अगर मेरे हाथ में किताब नहीं है, मैं तो भी बाइबल पढ़ सकता हूं अभी। यू ट्रस्ट मी। आदि में वचन था, यूहन्ना 1:1। मैं खुली आंखों से बगैर पेजेस के बाइबल पढ़ पाता हूं अभी। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई वस्तु इसके बगैर उत्पन्न नहीं हुई। एक मनुष्य आया, उसका नाम यूहन्ना था, वो ज्योति की गवाही देने आया, ऐसी ज्योति जो हर मनुष्य को प्रकाशित करती है। मैंने इसको अपने अंदर इतना डाल दिया है कि कभी कभी अब मुझे पेजेस की नीड ही नहीं पड़ती। जस्ट याद करूंगा, उसके बारे में सोचूंगा, याद करूंगा, उसके बारे में सोचूंगा। आपको मैं सच बोलता हूं, मैं कोई नोट्स नहीं बनाता हूं, ना ही मैं इंटरनेट पे जाता हूं। मेरे सामने बाइबल अंदर पड़ी हुई है। बाइबल कहती है यहोवा की पुस्तक तुम्हें बिंदी का सा काम दे। जैसे तुमने बिंदी को बिल्कुल सेंटर में लगाया है, इस किताब को तुम अपने सेंटर में रखो और इसके बारे में सोचो कि क्या क्या लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने पर तू सफल होगा। मेडिटेशन, हम जानते हैं क्या मेडिटेट करते हैं। कितने लोगों ने पैसे रखे, क्या मुझे पैसा वापस न कहें, किसने पैसे नहीं लिए, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों बात किया, इसने ऐसा क्यों चला। हम हमेशा नेगेटिव थिंग्स को, मैं एक बहन को जानता हूं, वो हमारे ओल्ड मतलब पाड़े में बंधी हुई इकड़ी, वो अपने झगड़े में 10-10 साल पुरानी बातें निकालती थी। 10-10 साल पहले उसका हस्बैंड बोलता रहा तू खड़ी छा आई है होता अपने मां ना कुछ न खड़ी आई है, और ये बेचारो थी तू मुझे छा ठाया नहीं इन्हें नहीं गाली पे बैठना आया भाई। 10-10 साल पहले पुरानी गाली, 10-10 साल। यीशु अच्छे कल की चिंता मत करो। कुछ लोग तो 2026 की बातें करते, 2026 में क्या होगा, ये होगा वो होगा। बाइबल कहती है कल क्या होगा तुम्हें नहीं पता है। एक आदमी ने इतना पैसा इकट्ठा किया और रात को रीमा शब्द जानते हैं क्या आया, आज ही तू मेरे साथ होगा। आप पढ़ सकते हैं मूर्ख, आज ही तुझसे तेरा प्राण ले लिया जाएगा। कई बार आप जिंदगी जैसे सोचते हैं वैसी नहीं होती। शाऊल ने सैमुअल राजा को, आपको पता है ना, पाताल से मंगाया था। क्यों मंगाया था आपको पता है? सैमुअल लड़ाई करने के लिए जा रहा था, उसको मालूम पड़ना चाहिए था कि वो कैसे जीतेगा कि नहीं जीतेगा, और सैमुअल नबी ऊपर आके बोलता है कल तू मेरे साथ होगा। मैं आपसे कहता हूं, आप वचन पढ़ने के बाद उससे मेडिटेट कितना करते हैं, उसके बारे में सोचते कितना है? क्या आप उस वचन के अंदर जाते हैं? यही तो प्रॉब्लम है कि हम जब वचन पढ़ते हैं हमें याद नहीं पड़ता। मैं एक नेचर देखता हूं अपने अंदर भी, बुरा मत मानिएगा, सबके अंदर होगा। समझो कोई कहां गिरा और आपको मालूम पड़ा, पूरी इंफॉर्मेशन मिली, उसके बाद भी लोगों से क्यों पूछते हो छात्र से? उसके बाद नहीं पूछते इसके साथ क्या हुआ। मराठी में बोलते ना खोट खोट बोलते ना, झूठ बोल रहा है, तो आप खोट क्यों? क्या हुआ सिस्टर, इसको सब खबर तो से क्या हुआ? ना मुझे कुछ खबर ना है। कूड़ क्यों? मैं अपने आप को पकड़ता हूं, सूरज क्या कर रहा है ये? तेरा कौन सा काम? माइंड योर ओन बिजनेस। कल मैं मोबाइल के लिए कवर लेने गया, एक कवर तो लिखे लो तू तेरा देख। सच्ची तो बताया मैं, तू तेरा देख। यहां क्यों देख रहा है? तू तेरा देख। आप जिंदगी इंजॉय करोगे, आप लाइफ इंजॉय करोगे, सिर्फ अपने घर की खिड़कियां बंद रखिए।
आप बहुत ब्लेस्ड होंगे, आप बहुत आशीष होंगे। आप जानते हो यूहन्ना की पुस्तक में यीशु के आखिरी वर्ड क्या है? हे पतरस तू अपना देख। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है माइंड योर ओन बिजनेस। लेकिन जब आप किसी और के मैटर में बगैर इनविटेशन के जाते हैं, बोलो बगैर इनविटेशन के, हाँ, जब आप किसी के मैटर में बगैर इनविटेशन जाते हैं, मैं आपको बताता हूं एक्चुअली आप अपने आप को कचरे के लिए ओपन कर रहे हैं। एग्री? आज आपको घर जाएंगे, कोई ना कोई आपको जरूर मिलेगा जो बिल्कुल काम की बात नहीं करेगा। मैं आपको बोलता हूं उनको ये मत दिखाओ कि हम तुझे पसंद नहीं करते हैं, पर अंदर से माइंड से अवॉइड करना सीखो। बाइबल कहती है यीशु के जीवन में एक प्रिंसिपल था कि वो कुछ बातें हमेशा अनसुनी करता था। मैं 5 मिनट कुछ बोलना चाहता हूं बाइबल बंद करके। आप में से कितने लोगों ने ये बात समझी? वचन क्यों याद नहीं पड़ता? आपको पता है मैंने पहले के दिनों में कैसे वचन मेडिटेट किया है? आज हम सबके पास ऐसे एंड्रॉयड फोन है। आज से 4-5 साल पहले ऐसे फोन नहीं होते थे, बटन्स वाले फोन आते थे। याद तो सत्ते मारता फटिका नकरन टूटा तो न 7वें माले से वो फोन फेंकते थे, वो टूटता नहीं था, ऐसे फोन थे। मैं उस फोन में अलार्म लगाता था। एक अलार्म बजता था 12 बजे, एक अलार्म बजता था 3 बजे, एक 6 बजे, एक 9 बजे। आप जानते हो वो अलार्म्स क्यों लगाता था मैं? जब भी अलार्म बजता था, जो मैंने पढ़ा था मैं उसको याद करता था। अच्छा, अलार्म इसीलिए बजाए ताकि मैं जो मैंने पढ़ा है मैं उसको याद करूं। मैंने अपने स्टार्टिंग के डेज में बाइबल को इस तरह मेडिटेट किया था। मेरे पास एक मोबाइल होता था, माचिस पीस होता था, बिजू जानता होगा, मैच बॉक्स की तरह पीस आते थे। मैंने उसमें 4 बार अलार्म लगाए थे। जब भी अलार्म बजता था, इस अलार्म के साथ मुझे याद करना रहता था कि जो मैंने पढ़ा है मैं उसको फिर से याद करूं। ये हमारा माइंड जानते कैसा है? आप इसको जैसा ट्रेन करोगे ये वैसा ट्रेन हो जाता है। ठीक है, मैं 5 मिनट कुछ बात करना चाहता हूं। एक मेरे पास एक टॉपिक है स्पेशली ओल्ड लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। मैंने आज सेम टॉपिक अंबरनाथ में प्रचार किया। आप में से कितने लोगों ने बाइबल के अंदर यह वचन पढ़ा है जो मैं अभी कह रहा हूं? मुझे श्योर नहीं है, मुझे बिलीव है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस वचन की जानकारी नहीं होगी कि यह वचन एक्चुअली लिखा ही कहां पर है। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं इंसान उस पत्री तक पहुंचता ही नहीं है, उसको आधे में बंद कर देता है। यह वचन इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है और इस वचन में लिखा गया है हमारे पास एक ऐसी वेदी है जिस पर खाने वाले को हमारे पास एक ऐसी वेदी है जिस पर खाने का अधिकार उन लोगों के पास नहीं है जो तंबू की सेवा करते हैं। डू यू नो? किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, घर जाएंगे ना, इब्रानियों 13 अध्याय पढ़ना। हमारे पास एक ऐसी वेदी है जिस पर खाने वालों का अधिकार उनके पास नहीं है जो तंबू की सेवा करते। सब याद ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि यीशु ने खून क्यों बहाया? 99% लोगों को यह मालूम रहता है कि यीशु ने खून पाप क्षमा के लिए बहाया, लेकिन मत्ती की पुस्तक कुछ और बताती है कि ब्लड किसी और वजह से गिराया गया। आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा प्रभुभोज खाते समय? यीशु ने प्रभुभोज खाते समय कहा, यह लहू मेरी नई वाचा का लहू है। इसका मतलब मैं तुम्हें खून इसीलिए बहा रहा हूं ताकि तुम एक नई वाचा में प्रवेश कर सको। बोलो नई वाचा। आप जानते हो नई वाचा क्या है? What is the meaning of the new covenant life? नई वाचा है क्या? हम में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जानते हैं हम एक मिस्टेक क्या करते हैं? जानते हैं हम एक मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक जानते हैं क्या है? हम बहुत बार खुद पवित्र होने की कोशिश करते हैं। बोलो खुद मालूम है कैसे किया जाता है? कोई मुझे बता सकता है खुद पवित्र होना कैसे होता है? ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको एक गुड न्यूज देता हूं। चाहे आप कैसे भी क्यों रहे, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपके साथ है। शैतान से लड़ने के लिए वो हमेशा आपके पास है। लेकिन मैं आपको आज एक इजीली वे बताता हूं कि
एक्चुअली नई वाचा क्या है? आप जानते हो पुरानी वाचा में जब लोग पाप करते थे तो पाप होने के बाद वो लोग क्या करते थे? सीधा याजक के पास जाते थे, बलिदान देते थे और वो याजक ब्लड लेके प्रभु को देके इनके ऊपर छिड़कता था। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, वो लोग पुराने नियम में याजक के पास क्यों जाते थे? रीजन क्या था? क्यों डायरेक्ट परमेश्वर के पास जाने की इजाजत क्यों नहीं थी उन्हें? वो सबसे पहले एक प्रीस्ट के पास जाएंगे और उसको ब्लड देंगे और वो ब्लड से उनके अपराधों को क्षमा करेगा। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं नए नियम में आपका महायाजक कौन है? हाँ, जोर से बोलिए, हु इज योर हाई प्रीस्ट? आप मुझे कभी पास्टर मत बोलना। द बाइबल सेज आओ हम प्रेरित और महायाजक यीशु के पास चले। इंग्लिश में लिखा है अपोस्टल एंड प्रीस्ट अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इब्रानी की पत्री कहती है वो कलीसिया का सच्चा पास्टर है जो अपनी भेड़ों को बरोबर लीड करता है। मैं आपका पास्टर कभी नहीं बन सकता। आपका सच्चा पास्टर प्रभु यीशु मसीह है। प्रेरित और महायाजक यीशु पर ध्यान करो। इंग्लिश में लिखा है कम एंड सी द हाई प्रीस्ट एंड अपोस्टल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वही आपका प्रेरित है, वही आपका सच्चा पास्टर है। मैं विश्वास योग्य नहीं हूं पर वो है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, नई वाचा में किसके पास जाना है? प्रभु यीशु के पास। मैं आपको बताता हूं, सुनिए। अब मैं जो बोलूंगा मैं उम्मीद करता हूं आप में से कोई मेरे शब्दों को गलत पे से नहीं लेगा। लिसन, अगर आप में से कोई भी पवित्र होना चाहता है तो आप बंद कर दो ये आज के बाद। आप नहीं हो पाएंगे। आप जितनी कोशिश करोगे मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप और पाप करोगे। ये मेरी टेस्टमनी है कि जिस दिन मैं कहता था आज से मैं पाप नहीं करूंगा, उसी दिन मैं पाप करता था। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस ऑन फ्लैश। मैं आपको बताऊं क्या करना है? सिर्फ एक चीज, ईमानदार बनिए। ईमानदार लोगों को ही परमेश्वर स्वयं पवित्र करता है। ईमानदार होने का मतलब समझते हैं? मुझे बताइए, इजराइल नेशन है कि एक आदमी का नाम है? हाँ, आदमी का नाम है। और कोई? आप जानते हो इजराइल शहर नहीं है, इजराइल एक आदमी का नाम है। और मैं आपसे पूछ सकता हूं ये बात कि परमेश्वर ने उसे ये नाम कब दिया? हाँ बोलिए। जब वो ईमानदार बना। 25 साल पहले इसके बाप ने इससे पूछा कौन है तू? बोलता है मैं एसाव हूं, था याकूब। लेकिन जब 25 साल के बाद परमेश्वर से मिला, बोलता है तू कौन है? बोलता है आई एम जेकब, मैं याकूब हूं। और तब परमेश्वर ने कहा अब तू इजराइल कहलाएगा। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, परमेश्वर ने इसे ये नाम क्यों दिया? आप जानते हो एलिया की प्रार्थना कैसे होती थी? वो ये नहीं कहता था इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। आप पढ़ो, वो कहता था द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड इजराइल। वो इजराइल वर्ड यूज करता था, ईमानदारों का परमेश्वर। जानते हैं ईमानदार क्या होती है? हमें से कितने लोग को गुस्सा आता है? सबको आता होगा, सबसे ज्यादा मुझे आता है। सबको आता है गुस्सा। एक खतरनाक गुस्सा होता है टपर खानी फिटीकरण, एक होता है सुनाना। चर्च में तो कोई गुस्सा नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इधर तो सब यीशु की तरह है। सुनिए, अगर आपको गुस्सा आता है और हो जाता है तो आप प्रभु के सामने कैसे जाते हो? प्रभु तू उसको बना, ये मुझे गुस्सा दिलाता है। बताइए कैसे जाते हैं प्रभु के पास? प्रभु बस बहुत हो गया, अब ये या मैं। प्रभु अब बहुत हो गया, अब एक सेपरेट कर दे हमको। कि प्रभु के पास ऐसे जाते हैं, मुझ पे पाप है, मुझे माफ कर, मुझे बना, मुझे कोई लेन देन नहीं है, मुझे एडजस्ट करना सिखा। ऐसों को परमेश्वर नहीं पूरा स्वर्ग इज्जत देता है। अ मैन विथ ऑनेस्ट हार्ट। लेकिन आज कोई भी आपके पास झगड़े के बाद ये बोलने नहीं आएगा कि एक्चुअली मेरे लिए प्रेयर करो। सब जानते हैं क्या बोलेंगे, मेरे घर पे बहुत प्रॉब्लम है, मेरे घर के लिए प्रेयर करो। आपको पता है इसीलिए आज विश्वासी पवित्र नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो ईमानदार नहीं है। दे आर नॉट ऑनेस्ट। इवन यीशु मसीह की बेइज्जती करने वाले को यीशु ने जानते हैं क्या कहा? ये सच्चा इजराइली है।
क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? जानते यीशु क्या बोलता है? ये सच्चा इजरायली है, कम से कम जो दिल में है वो मुंह पे तो है इसके। आप जानते हो एक सबसे बड़ी बात, आप बगैर बात किए भी झूठ बोल सकते हो। बताइए कैसे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, समझो आप अंदर से वैसे नहीं हो जिसे आप बाहर दिखाते हो। समझो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। चलो थोड़ी मिमिक्री करेंगे आज। समझो मैं नीचे आया, मैं पार्क कर रहा था गाड़ी, किसी अंकल ने बोला थोड़ा साइड में लगाओ, मेरा दुकान है ये। तुमने लेके रखा है क्या? अब देखो बात में कर, तुमने लेके रखा है क्या? तुझे अंदर भी आ रही है दुकान है, बाहर भी आ रही है ना बाऊ। अगर तो समझ रो सा कि था ये लगा लिया उससा। और मैं जैसे ऊपर आया, आइए हम नम्र बने, आइए हम यीशु की उपस्थिति में आए। उसने मुझे बहुत आशीष की है और आपने मेरी आशीष देख ली नीचे। इसे कहते हैं प्रटेंड करना। मैं वो नहीं हूं जो मैं दिखा रहा हूं। मैंने जैक पोर्नन की किताब में हिपोक्रेसी का एक ट्रू मीनिंग समझा था। एक आदमी था हॉलीवुड पे, एक पिक्चर बना रहे थे वो लोग यीशु की, तो उससे पहले जॉन द बैप्टिस्ट का रोल करने के लिए आदमी चाहिए था। तो जानते हैं क्या हुआ? एक आदमी को उन लोगों ने पकड़ा, वो आदमी बहुत फेमस स्टार था, उसको पकड़ा, उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स थी, और रियल लाइफ में 3 गर्लफ्रेंड, सिगरेट ड्रिंक सब करता था, और ऊपर स्टेज पे आके खड़ा होके कैमल के हेयर पहन के ये सब रिसर्च पोजे से था, ये कही पवित्र बनो, पश्चाताप करो, प्रभु का राज्य निकट है। जिसे ओके क्लिक बस। That meaning of hypocrisy। अब आशीष पाना चाहते हैं? आप चाहते हो उसका हाथ आपके ऊपर रहे, आप चाहते हो कि उसका प्यार हमेशा आपके हार्ट में फ्लो होता रहे, आप चाहते हो आप आत्मा से भरे रहो। सिर्फ मेरी एक बात मानो, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए। गलती को जल्दी मान लीजिए। हाँ मैं आया गलत, इन्हें में चाहे यार केड़ी वड्डी गाल आ, मैं परफेक्ट थोड़ी ना आया। मैं आपको सच कहता हूं, ईमानदार लोगों को परमेश्वर इज्जत देता है, इतनी इज्जत देता है कि मैं आपको सच कहता हूं पवित्र आत्मा का काम उनके अंदर चालू होता है। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोग ईमानदार बनेंगे आज के बाद? कोशिश करेंगे एटलीस्ट। हाँ, जितनी बहनें यहां पर बैठी हैं बोलिए मेरा पति कभी डांटता है। सब नहीं बोल रहे। आप जानते हो सारा इब्राहिम को क्या बोलती थी? स्वामी। कहां चल रहा स्वामी लायक भी दो जे। हम ऐसा बोल सकते। सब बोलिए, जो मैरिड सिस्टर्स हैं बोलिए मेरा हस्बैंड अगर मुझे कभी डांटता है तो वो बुरा नहीं है, वो परेशान है बेचारा। आपको पता है कभी कभी आपका जब पति डांटता है तो आप उसके अंदर इमेज बना देते हो कि ये अथई एड़ो, पर आपको पता है वो बेचारा कितने टेंशन से गुजर रहा है। बहुत इजी है इन बातों को सुन लेना, पर बहुत इंपॉर्टेंट है इन बातों को अपने मन में संभाल के रखना। याद रखिएगा, आपका दुश्मन कोई नहीं है, जस्ट आपके विचार आपको लोगों को गलत तरीके से दिखाने में मजबूर करते हैं। अब जितने भाई लोग बैठे आप भी बोलिए मेरी बीवी मेरी दुश्मन नहीं है, वो मुझसे प्रेम करती है। बदर ये अंदर न निकल रही। ये अंदर से नहीं निकल रहा है ब्रदर, मैं क्या करूं? मुझे पता है उनका बर्थडे है, लेकिन मैं आपके 2 मिनट और लूंगा। सॉरी, लिसन। आप जानते हो डेविल के माइंड में सबसे पहला प्लान क्या आया? कि पहले इन्हें परमेश्वर से अलग करूंगा, बाद में इन दोनों को अलग करूंगा। तो ये ना, वो हमेशा चाहता है परिवारों में कभी शांति ना हो। और जानते क्या होता है? वो परिवार के सबसे कमजोर आदमी को घर का माहौल डिस्टर्ब करने की यूज करता है। तो कभी उसको अपने घर में मत लाओ, उसको बाहर रखो।
मेरी मम्मी जानती है, चेंबूर में एक परिवार रहता है, हम लिंक में रहते हैं उनके, एक गुजराती परिवार है। एक बार मैं वहां पर गया था तो सास और बहू का कुछ था। आपको पता है, सास से बात कर रहा था, बहू खुश हो रही थी कि आज से सुधरेगी। बहू से बात कर रहा था, सास खुश हो रही थी, अब ये भी सुधरेगी। बहुत आसान होता है जब परमेश्वर हमसे बात करे तो ये समझ लेना कि आज प्रभु उससे बात कर रहा है। सच बोलता, लेकिन याद रखना, यीशु ने कभी ये नहीं कहा मैं तुम्हारे पड़ोसी से कहता हूं, उससे हमेशा कहा मैं तुमसे कहता हूं। अगर आप अपने परिवार में शांति चाहते हैं ना, तो मैं आपको बता सकता हूं, कोई और नहीं, आप ही ला सकते, आप ही, ओनली यू। राइट? जानते क्या करना है? सिर्फ एक काम करेंगे, कोशिश कीजिए, मैं आपको नहीं बोलता हूं कीजिए, कोशिश कीजिए, जब भी आपको कुछ उल्टा बोलता है ना, रिप्लाई मत करो, चुप हो जाओ। बता, फिर सामने वाले चढ़ रहे हैं तो चढ़ने दो, चढ़ने दो। एक दिन आएगा when Jesus reveal you, जब यीशु तुमको प्रकट करेगा कि तुम कितने सही थे। बहुत इजी है ना, जब घर पे हमको कोई कुछ बोलता है, हमको सुना देते हैं ना मुझे गलती कहने पर, कितनी लस्ट है हमारे अंदर अपने आप को सही ठहराने की। मेरे अंदर ये लस्ट होती थी। लस्ट समझते, लस्ट क्या होती है? कि अगर मां कंहिंजी नज़र में ख़राब आया ना, जिस ताईं मां पंहिंजे पाण खे प्रूव न करूं ना मां सही आहियां, तेसि ताईं मूंखे निंड न ईंदी हुई। आई हैव अ ट्रमेंडस इन माई पास्ट। मुझे आज से बहुत साल पहले भी मेरे अंदर ये लस्ट थी कि अगर कोई मुझे गलत समझता है तो उसके सामने जाऊं और पूरी तरह से टेबल को तोड़ तोड़ के बोलूं कि नहीं, आप गलत हो, मैं सही हूं। लेकिन आपको पता है, जब भी आप अपना ये मुकदमा प्रभु के ऊपर छोड़ देते हो, मैं आपको कहता हूं, पौलुस यूहन्ना कहता है, जब वो प्रकट होगा तो उसके साथ तुम भी प्रकट होंगे। आज के बाद कोई आपको कुछ भी बोलता है, आंसर ही मत करो। जीसस को सिर्फ परमेश्वर का बेटा मत समझो, यह भी समझो कि वो एक वध की हुई भेड़ थी। मुझे हमेशा एक बात मन में आती है, भेड़ शेर कैसे बन गई? आपको पता है ये बात? यीशु भेड़ था। यहूदा प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो शेर बन गया। भेड़ शेर कैसे बन गई? यू नो, जो कि भेड़ ने कटते समय मुंह नहीं खोला, इसलिए वो लायन बन गई। बोलो, आज के बाद जब सामने वाला मुझे गलत समझेगा, मैं शांत रहूंगा। प्रभु को कुछ करने दो, सब खुद मत करो जी। ठीक है? जय मसीह की।